बीते दिन आम आदमी पार्टी के नेताओं ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया, बीजेपी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। आप नेता गोपाल राय ने कहा कि यदि गरीबों की झुग्गियां तोड़ी गई तो वो प्रधानमंत्री को उनके आवास के बाहर निकालने को तैयार है। गोपाल राय के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। क्या उनकी तरफ से कहा गया है वो भी हम आपको सुनाते हैं। तुमने कहा था जहां झुग्गी वहीं मकान देंगे, पहले मकान का इंतजाम करो, झुग्गी हम तुम्हें दे देंगे। लेकिन बिना मकान के अगर झुग्गियां तोड़ने का अभियान चलाओगे, आज हम जंतर मंतर से हाथ जोड़कर निवेदन करने आया हूं, पूरी दिल्ली की पुलिस लगा लेना, पूरे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को लगा देना। अगर दिल्ली की झुग्गियों को तोड़ोगे, प्रधानमंत्री के घर में घुस करके हम कब्जा करेंगे, इसका इंतजार रखना। अरविंद केजरीवाल के साथी गोपाल राय कहते हैं हम प्रधानमंत्री के घर पर घुस जाएंगे। ये अराजकतावादी लोग, ये अर्बन नक्सलाइट लोग इसी सोच के हैं, इससे ज्यादा सोच नहीं सकते। जबकि दिल्ली में आदरणीय रेखा गुप्ता जी की सरकार झुग्गी वालों के लिए कमिटेड है उनकी अच्छी जिंदगी देने की। तो बुलडोजर एक्शन पर देखिए सियासत लगातार नजर आ रही है। एक तरफ गोपाल राय हैं जिन्होंने सरकार पर निशाना साधा है, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी पलटवार किया गया है। बुलडोजर एक्शन पर दिल्ली में सियासत अपने चरम पर पहुंची हुई है। कई जगह ऐसी है जहां पर झुग्गियां तोड़ी गई है, हालांकि कईयों को मकान दिए भी गए हैं, लेकिन कई ऐसे भी हैं जिनको मकान नहीं मिला है और वो सड़कों पर है, समस्याओं का सामना कर रहे हैं और कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं। विधायक गोपाल राय के बयान पर विधायक अजय महावर ने पलटवार किया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी देवेश कुमार हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो रहे हैं। हम सीधे देवेश का अब रुख कर लेते हैं। दिल्ली में तो कोई भी इशू हो उस पर सियासत अपने चरम पर पहुंच ही जाती है देवेश, और ये तो बुलडोजर एक्शन है, बहुत बड़ा मुद्दा है ये, जिसको लेकर एक बार फिर से आप बीजेपी आमने सामने। देखिए बिल्कुल आम आदमी पार्टी इसको जोर शोर से तो उठा ही रही है। कल भी देखा आपने किस तरह से जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन किया गया, जो बुलडोजर कार्रवाई दिल्ली में अलग अलग इलाकों में हो रही है। अब ऐसे में सरकार की बात करें तो सरकार का दरअसल इस पे तर्क ये है कि कोर्ट के आदेश पर जो है ये बुलडोजर एक्शन किया जा रहा है, जबकि सरकार ने तो जो झुग्गी झोपड़ियां हैं दिल्ली में अलग अलग इलाकों में, उनके लिए 700 जो करोड़ है उसका बजट का प्रावधान किया हुआ है ताकि उनको जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो दरअसल मिल सके। अब ऐसे में इसको लेकर पूरी सियासत देखने को मिल रही है। एक तरफ आम आदमी पार्टी बार बार ये जिक्र कर रही है कि अगर कोर्ट का आदेश है तो कोर्ट में सरकार को भी जाना चाहिए और जो झुग्गी झोपड़ी है वासी हैं उनका पक्ष जो है सरकार को रखना चाहिए था, जिससे कि उनको राहत मिल सके। क्योंकि लगातार सियासत हो रही है, आम आदमी पार्टी बार बार ये जिक्र कर रही है। दरअसल जब दिल्ली विधानसभा चुनाव हो रहे थे तो उस दौरान चुनाव से पहले जब प्रचार चल रहा था तो तमाम बीजेपी के जो नेता थे वो झुग्गी झोपड़ियां पहुंचे थे, रात्रि प्रवास किया था वहां पर। इसी का मुद्दा जो है दरअसल आम आदमी पार्टी बना रही है कि उस दौरान भी आम आदमी पार्टी ने ये कहा था बार बार कि जिन झुग्गियों में बीजेपी के नेता जा रहे हैं, रात्रि प्रवास कर रहे हैं, उन्हीं झुग्गियों का सर्वे भी किया जाएगा और फिर तोड़ा जाएगा। कल अरविंद केजरीवाल ने यही बात मंच से दोहराई कि चुनाव के दौरान किस तरह जो है बीजेपी के नेता गए और उन्होंने जिक्र किया कि उन्होंने बयान दिया था कि बाद में जैसे ही सरकार बनेगी बीजेपी को तो तमाम झुग्गियों को तोड़ दिया जाएगा, और वही हो रहा है। अब ऐसे में आम आदमी पार्टी का कहना यह है कि आम आदमी पार्टी जो है उनके साथ पूरी तरह मजबूती के साथ खड़ी हुई है और उनका पक्ष जाती रहेगी विपक्ष के तौर पर, क्योंकि आम आदमी पार्टी अब विपक्ष में है। अब ऐसे में इस पर सियासत एक कदम और आगे बढ़ गई जब कैबिनेट मंत्री मजेंद्र सिंह सिरसा ने इसको लेकर आम आदमी पार्टी को घेरा और कहा कि जो आम आदमी पार्टी है वो एक तरह से रोहिंग्या और बांग्लादेशियों का समर्थन कर रही है और उनके घर तोड़े जा रहे हैं जो रोहिंग्या और बांग्लादेशी। इसी को लेकर जो है अब पूरी सियासत गर्मा गई है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि जो पूर्वांचली हैं, जो उत्तर प्रदेश के लोग हैं, जो यहाँ पर झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे हैं, अपना रोजगार कर रहे हैं, उनके घरों को तोड़ा जा रहा है और उनको रोहिंग्या और बांग्लादेशी बताया जा रहा है। तो इसी को लेकर पूरी सियासत जो है अब
गर्मा गई है। एक तरफ झुग्गी पर जो है बुलडोजर चल रहा है और दूसरी तरफ राजनीतिक गलियारों में जो सियासी पारा है वो चरम पर है। बांग्लादेशी और रोहिंग्या का जो मुद्दा है वो दरअसल अब उठाया जा रहा है कि जो मौजूदा सरकार है वो तमाम झुग्गी वासियों को रोहिंग्या और बांग्लादेशी बता रही है। तो इसी को लेकर एक दूसरे पर लगातार निशाने साधे जा रहे हैं। जी पर देवेश, समस्या तो ये नहीं है कि जो अवैध रूप से रह रहे हैं उनके घर को उजाड़ा जा रहा है। समस्या तो ये है ना कि जिनको तो मकान मिल गया वो ठीक, जिनको नहीं मिला, जो सड़क पर आ गए या जिनको समस्याओं का सामना करना पड़ा, जिनको कोर्ट के चक्कर काटने पड़ रहे हैं, अब समस्या तो उनके लिए, आवाज तो उनके लिए उठाई जा रही थी। इसका असर अब प्रदेश सरकार के छवि को लेकर कैसा बनता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, सरकार साहब सीधे तौर पर यही जिक्र कर रही है बार बार कि ये सरकार का आदेश नहीं है, प्रशासन का आदेश नहीं है। जहां जहां बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है जो कि अवैध अतिक्रमण है वो कोर्ट के आदेश पर है। और इसी का मुद्दा लगातार जो है बीजेपी के जो नेता है वो भी उठा रहे हैं कि अगर जब पिछले सरकार थी, 10 साल आम आदमी पार्टी की सरकार थी, अगर वो कोर्ट में अच्छे से पक्ष रखती इन तमाम झुग्गी वासियों का तो शायद आज इनको ये हालात इनके सामने नहीं आते, उनकी झुग्गियां नहीं तोड़ी जाती। और इसी को लेकर आम आदमी पार्टी लेकिन दूसरी तरफ मौजूदा सरकार पर और केंद्र सरकार पर सवाल उठा रही है कि चुनाव के दौरान ये वायदा किया गया था कि जहां झुग्गी वहां मकान देंगे। और बड़े नेता थे बीजेपी के, उन तमाम नेताओं ने इस बात का जिक्र किया। अब ऐसे में वो वायदा तोड़ा गया और इन झुग्गी वासियों को बेघर कर दिया गया है। इनके सर पर जो है कोई छत नहीं है, इनके बच्चे जो है अब सड़क पर हैं। तो तमाम सियासी पारा चरम पर है और एक दूसरे पर निशाना साधा जा रहा है। वहीं कल गोपाल राय ने जिस तरह से बयान दिया उसको लेकर भी बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी पर हमलावर है। जी